हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। इस वक्त रहीम यार खां के अंदर मौजूद हूं मैं और एक सब्ज़ी की दुकान के ऊपर हूं। आज हम पाकिस्तान के अंदर खुसूसी तौर पर ये जो इलाका है ये रहीम यार खां, ये सिंध और पंजाब के दरमियान वाक़ है। यहाँ से सिंध भी नज़दीक है और साथ में पंजाब भी जो है ये पंजाब का आखिरी डिस्ट्रिक्ट है। तो हम जानेंगे कि सब्ज़ी के क्या रेट हैं और आप हमें बताइएगा कि आपके इलाके में सब्जियों के क्या रेट हैं। और कुछ जो हमारे भाई कुछ दोस्त यहाँ पर हमारी वीडियो देखने के लिए आ चुके हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि वो सब्जियों के रेट के बारे में उनका क्या ख्याल है। तो यहाँ पर एक दुकान है, सब्जी की दुकान भी है, साथ में चिकन की दुकान भी है। तो हम चलते हैं उनके पास और उनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान में जहाँ आम बंदा इस वक्त बिजली के बिलों को लेकर काफ़ी परेशान है और दीगर जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो काफ़ी महंगी हो चुकी हैं, तो इन हालात में क्योंकि हर घर में सब्ज़ी तो पकनी है, बच्चों को आपने और ख़ुद भी खाना तो खाना है, तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आप जान नहीं छुड़ा सकते। आपने डेली बेस पे ये चीज़ ख़रीदनी है। और लेकिन ये है कि फैक्ट्रियाँ बंद हैं, रोज़गार नहीं है और दीगर जो मसाइल हैं उनके अंदर आम जो एक बंदा है वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है और किस तरीके से वो ये सब्जियां के रेट को अफोर्ड कर पा रहा है, महंगाई ज़्यादा है कम है, ये जानते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, क्या नाम है जी आपका? एहतशाम। शाम साहब, सब्जियों के रेट के बारे में एक तो ये बताएं कि सेल कैसी जा रही है आपकी? सर सेल अभी जो है वो मईशत के हिसाब से जो है ना अवाम में अब ये देख लें कि सब्जी के भी मतलब कि सकत नहीं रह चुकी इस टाइम लोगों जो के है पास यानी कि खरीदने के पैसे नहीं है। खरीदने के पैसे नहीं हैं और अभी तो किस तरह के लोग आते हैं? बाज़ दफ़ा इस तरह के भी आ जाते हैं कि उनके पास पैसे ना हो या बिल्कुल थोड़े पैसे हो और आप बोलें कि यार चलो ये मैं अपनी तरफ से, इस तरह के भी वाक़यात हो जाते हैं आपके सर पास? तकरीबन डेली बेसिक पे होते हैं ऐसे वाक़यात, क्योंकि जो मीडियम क्लास तबका है उसके लिए अगर उसकी पहुंच से दूर है तो जो बेचारा मजदूर दिहाड़ीदार है उसके लिए तो वो बिल्कुल जो है दिहाड़ी वो तो बिल्कुल भी मेरे ख्याल में इस वक्त तो काम तो है ही नहीं, कंस्ट्रक्शन का काम भी रुका हुआ है, फैक्ट्रियां वैसे बंद हैं। बिल्कुल ओवरऑल जो लोग हैं, जो आम एक दिहाड़ीदार है वो तो वैसे बेरोजगार है, तो उसका तो गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा होगा। बिल्कुल ऐसे डेली बेसिक पे हम जो है वो हुकूमत को जो खुदा तरसी करनी चाहिए वो हम आवाम के साथ करके डेली बेसिक पे ऐसे मामला देखते बड़ी हैं। अच्छी बात है कि आप अगर गरीबों का ख्याल करेंगे तो ये एक इंसानियत की भलाई के लिए एक अच्छा इकदाम होता है। अच्छा, रेट के बारे में ज़रा बताएंगे, आपके क्या रेट चल रहे हैं? ये जो सारी सब्जियां जो पड़ी हुई हैं इनके हमें रेट बताइएगा। खीरे का क्या रेट है? खीरा सर इस टाइम चल रहा है 150 रुपये किलो। आप वही रेट बताने, कम रेट ही बताने, ये ना नहीं बिल्कुल। नहीं, जो हाँ मार्केट रेट होंगे वही बिल्कुल। आपको मैं दूंगा। अच्छा, क्या 150 रुपये किलो? 150 रुपये किलो है खीरा। गोभी का क्या रेट है? गोभी 180 रुपये किलो है। अच्छा, और ये लीमू का क्या रेट है? लीमू चल रहा है 350 रुपये किलो। 300 रुपये किलो? 350 रुपये साढ़े तीन किलो। सौ रुपये किलो 350 रुपये। अच्छा, ये जो घिया कद्दू है? कद्दू अच्छा, एक डेढ़ कद्दू, सौ रुपये किलो है। कद्दू 150 रुपये किलो। और वो जो बेल तोरी है उसका क्या रेट है? बेल तोरी भी 150 रुपये किलो है। उसके साथ में ये किन्नू पड़े हैं या क्या है ये? किन्नू पड़े हुए हैं अच्छा, ये छोटे किन्नू होते हैं। ये पानी वगैरह के लिए साइलेंट हाँ, वगैरह के लिए लोग इस्तेमाल ये करते इसकी जो है वो शरबत भी बनता है और जो अगर आप फ्रूट चाट बनाते हैं तो उसके ऊपर भी ये लीमू की जगह मुतबादल इस्तेमाल होता है, बड़ा अच्छा टेस्ट होता है। अच्छा, ये बैंगन का क्या रेट है? हैं। बैंगन 100 रुपये चल रहा है। बैंगन 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो है। और गाजर का क्या रेट है? गाजर 200 रुपये किलो है। गाजर ये मुकामी नहीं लग रही है, दूसरे इलाके से हाँ आई ये गई अभी बाहर से आ रही है, अभी यहाँ इधर की लोकल नहीं और आ ये रही। इसकी हालत भी इतनी अच्छी नहीं है। हाँ जी इसी वजह से ना बाहर से अभी आ रही है, अभी अच्छा इसका अच्छा सीजन नहीं दोस्तों, है। ये सब्जी सारी फ्रेश है, लेकिन इस वक्त रहीम यार खां में गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा है। ये सुबह को सब्जी जब लगाते हैं तो बिल्कुल फ्रेश होती है और इस वक्त तक सब्जी की हालत ऐसी हो जाती है जैसे लगती है कि ये बहुत पुरानी है। लेकिन ये डेली बेसिस पे ताज़ा सब्जी लाते हैं, लेकिन गर्मी इतनी है यहाँ पर, हबस इतनी है कि बिल्कुल सफोकेशन बहुत ज़्यादा होती है। और उसका असरात ये है कि टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो सब्ज़ी की हालत ख़राब हो जाती है। बिल्कुल। टमाटर का क्या रेट है? टमाटर 150 रुपये किलो है। टमाटर 150 रुपये किलो। और ये सब्ज़ मिर्च? सब्ज मिर्च 250 रुपये चल रही है। ये इसमें मुख्तलिफ प्राइस हैं, 150 वाली भी है, 200 वाली भी है, 250 वाली भी है। अच्छा, फ़र्क क्या होता है जो बाकी मिर्चों में और इसमें? इसमें फार्मी का और देसी का फ़र्क होता अच्छा, है। ये देसी है या फार्मी है? नहीं ये क्रॉस है। अच्छा, ये दरमियान में है। जी ये क्रॉस में है। अच्छा,
तो अचार में जो मिर्च डलती है वो कौन सी होती है, वो देसी होती है? वो अचारी मिर्च, वो देसी मिर्च होती है। अच्छा, उसका क्या रेट होता है? वो इस टाइम चल रही है तकरीबन 300 रुपये, 280 रुपये। मार्केट में ये रेट चल रहा है उसका। बंद गोभी का रेट क्या है? बंद गोभी आज 200 रुपये किलो है। जी, बंद गोभी 200 रुपये किलो 200 है। रुपये किलो। और शिमला मिर्च? शिमला 250 रुपये किलो है। शिमला मिर्च 250। और अदरक? अदरक 650 रुपये किलो चल रहा है। और लहसुन? लहसुन मुख्तलिफ हैं, इसमें 350 से स्टार्ट हो जाता है, आगे फिर 600 तक जाता है। अच्छा, आलू का क्या रेट है? आलू नया 170-80 चल रहा है, और पुराना आलू, इसमें भी दो वैरायटियाँ हैं। इसमें 80 रुपये वाला भी है, 120 रुपये वाला भी है। यहाँ पर मुझे आलू की क्वालिटी थोड़ी सी रहीमिया खां में माजरत के साथ कोई इतनी अच्छी नहीं। मैंने कई जगहों से ख़रीदा, वो कहते हैं ये नया आलू है, ये मीठा नहीं है, लेकिन जब बनाते हैं तो वो इतना मीठा होता है, वो पता लगता है कि जी पता नहीं क्या ये बन गया। तो ये क्या वजह है कि आलू देखने में तो लगता है नया है, लेकिन वो नया होता नहीं, वो पुराना होता है और वो मीठा होता है? उसमें ऐसे होता है कि अभी आलू के हमारे रहीमजा खान में 4 वैरायटियाँ चल रही हैं। अच्छा। नए में भी 2 हैं और पुराने में भी 2 हैं। जो नया एक स्टोर वाला चल रहा है वो आपको 150 रुपये पर केजी मिलेगा, लेकिन वो उसमें से एक वो आलू अंदर से काला भी निकलता है और उसमें मिठास भी हल्की सी आती है, क्योंकि वो स्टोर वाला है। जो नई फसल का होगा आलू, वो छिलके वाला होगा, वो आपको 180 रुपये पर केजी मिलेगा। ये फ़र्क हो जाता है इसमें। तो ये भिंडी का क्या रेट है? भिंडी 200 रुपये किलो है। 200 रुपये किलो? 200 ये रुपये। तो मेरे ख्याल ख़त्म होगी, थोड़ी सी पड़ी जी है। आज ख़त्म हो गई है, एंड हो गई है। प्याज का क्या रेट? प्याज 80 रुपये किलो चल रहा है, 300-350 रुपये धड़ी है। अच्छा, रहीम यार खां में बाकी शहरों की निस्बत मुझे लगता है कि रेट थोड़े से कम है, इसकी क्या वजह है? इसमें यह है कि डेली बेसिक पे इसके प्राइसेस अप डाउन होते हैं। आज अगर टमाटर 150 आपको मिल रहा है, तो कल यही टमाटर हमने 200 रुपये बेचा। अच्छा, इसमें ये तो नहीं कि इस इलाके के अंदर भी काफ़ी सब्जियां होती हैं, इस वजह से यहाँ पे सब्जी का रेट कम है? हाँ जी, इस चीज़ का भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमारा टमाटर ये लोकल है या बाहर से आया है? नहीं, यही कोयटा का आ रहा है। कोयटा का टमाटर? जी, ये कोयटा का टमाटर है। अगर यहाँ का लोकल होगा तो वो सस्ता होगा। सर्दियों की सब्जियां कब स्टार्ट हो जाएंगी? जैसे मटर है, गाजर सही हालत की, वो कब आना शुरू हो जाएंगी? सर उसका मौसम जो है वो 10वें महीने से सही से ठीक से शुरू होगा। 10वें महीने से गाजर और मटर सही आना शुरू हो जाएगा। सही। अच्छा, आपने साथ में चिकन भी रखा हुआ है, जी बिल्कुल। तो चिकन का क्या रेट चल रहा है? चिकन का 620 चल रहा है। 620 रुपये। आप इसको गोश्त बना के देंगे? गोश्त बना के दे रहे हैं। तो रेट ज़्यादा नहीं, 620 रुपये? देखें, वैसे अगर सप्लाई रेट के हिसाब से इसको देखें तो ये 646 रुपये हमें यहाँ पे पड़ता है। चिकन दिखाएं जी। चिकन? अच्छा। और जो रेट लिस्ट सरकारी आती है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, परचेज में भी और सेल में भी। वो रेट जो हमें मंडी से मिल रहे हैं वो यहाँ पे रेट लिस्ट पे आ रहा होता है। अच्छा, यानी कि आप जिस रेट पे आपको होलसेल मिल रहा है, आप अगर इसको उसी रेट पे मार्केट का रेट जो आपको दिया जाता है उस पे सेल करें तो आपको बचत नहीं होती? नहीं, उसमें लॉस है, उसमें बचत नहीं, उसमें लॉस है। अच्छा। और उसमें पर केजी तकरीबन चिकन में 30 से 35 रुपए का लॉस है। अच्छा, तो ये गवर्नमेंट के जो एहलकार हैं जो रेट लिस्ट निकालते हैं, उनको ये आइडिया नहीं कि भाई जो हम रेट दे रहे हैं उस रेट के ऊपर तो ये बेच नहीं सकते? उनको नहीं पता होता इस चीज़ का? उनको सब पता होता है, उनका असल एक्शन बनता है मंडी पे, जहाँ से हम पीछे से परचेज के लाते हैं। यहाँ पे जो रेट लिस्ट दे रहे हैं वो मंडी के रेट की होती है, रिटेल की नहीं होती। इस वजह से सब्जी में भी लॉस है और चिकन में भी लॉस है। तो ज़्यादातर जो सब्ज़ी तो मेरे ख्याल में आलू और प्याज ज़्यादा सेल होते होंगे। तो ये जो मैंने लहसुन अगर देखा जाए तो ये लहसुन और अदरक, इनके रेट ज़्यादा नहीं थोड़े से मार्केट से, या आप समझते हैं कि रेट ठीक है? नहीं, वैसे अगर इसको पाव पे ले जाएं तो मार्केट में 180 रुपये पाव चल रहा है। प्याज या सॉरी लहसुन या अदरक? अदरक की बात 180 रुपये? 180 रुपये पाव। उस हिसाब से ये तकरीबन चाइना का अदरक है या लोकल है? नहीं, ये बाहर से आता है। अभी थाईलैंड से? ये थाई का है, ये थाई का आ रहा है, ये वही चल रहा है जो स्टोर होता है। अच्छा, अदरक की बात ये देखेंगे, अभी तक पाकिस्तान अदरक नहीं बना यानी कि उगा सका, या चाइना से आता है या थाईलैंड से आता है, और वो जब आता है वो गीला होता है बिल्कुल। और उसका रेट भी ज़्यादा होता है। और आप देख लें कि ये इतनी सी, मेरे ख्याल में इंडिया में तो ये सारा का सारा जो लोकली तैयार होता है वहाँ पर लोकली बनता है, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक भी जो अदरक है वो चाइना से आता है या फिर थाईलैंड से आता है। अच्छा, लहसुन जो है वो ये कौन सा, ये भी चाइना का है? हाँ जी, ये भी चाइना का है। इसमें फार्मी है, चाइना है, देसी है, 3 वैरायटियाँ हैं। 350 से लेके आके फिर 600 पर केजी पर ये मिलता है। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा ब्लॉग था, और ब्लॉग बनाने का मकसद ये था कि आपको दिखाया जाए कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सब्जियों के क्या रेट हैं और लोगों की
ओवरऑल क्या सूरत हाल है, लोग आया कि ख़रीदारी कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। जैसे कि इन्होंने बताया कि लोग जो हैं वो महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उनके पास जो है वो ख़रीदारी के लिए जो है वो सकत उनकी ख़त्म हो गई, उनके पास परचेजिंग पावर नहीं है कि वो चीज़ें ख़रीद सकें। इसी वजह से इनकी सेल भी जो है वो मुतासर हुई है। उसके साथ साथ जो लोग ख़रीदारी के लिए आते हैं वो थोड़ी थोड़ी चीज़ खरीदते हैं, कोई पाव आधा पाव इस तरह ख़रीदारी करते हैं। और रेट आपके सामने के रेट, जो कोई भी रेट है वो 150, 200, 250 रुपए किलो के हिसाब से ही है, जबकि अदरक और लहसुन जो है वो तकरीबन 600 रुपए किलो के करीब या उससे भी ज़्यादा ये रेट हो चुका है। तो वैसे ही लोग परेशान हैं महंगाई की वजह से, बिजली के बिलों की वजह से और दीगर जो घर के खर्चे हैं उनकी वजह से। ऊपर से ये जो खाने पीने की अशिया हैं वो भी महंगी हैं और इसके साथ साथ ग्रोसरी के बहुत ज़्यादा रेट हो चुके हैं। जो आप अगर बात की जाए घी की, डालडा घी यहाँ पर जो है वो, या बाकी जो चीज़ें, चीनी भी मेरा ख्याल इस वक्त जो है वो काफ़ी महंगी हो चुकी है। तो ये सूरत हाल है। ये एक फ्रूट वाले भी ये आ चुके हैं और अंगूर अंगूर है उनके पास, और उनके पास ये उसको मीठा बोलते हैं, वो आगे जाके ज़रा दिखा के लाएं। इनके पास हैं अंगूर हैं, मीठे हैं और साथ में ये केले हैं। और अंगूर मेरे ख्याल में ये 300 रुपये किलो अंगूर का रेट है। हाँ जी, 300 350। और 300 350, जबकि मीठा जो है वो 100 रुपये किलो है। और केला जो है वो, केला 100 रुपये दर्जन, 150 रुपये दर्जन, इस हिसाब से चल रहा है। केला 100-150 रुपये दर्जन है। जी। सिंध पास होने की वजह से केला का रेट जो है वो कम है। फैसलाबाद में केला का रेट हमेशा 200-250 से कम होता ही नहीं, कभी भी नहीं होता। और अंगूर भी ये लोकल हो रहा है, इस वजह से अंगूर का रेट भी मुनासिब है। मीठा भी यहाँ पर लोकल है, तो मीठा भी, उसके भी रेट कम है। तो ये एक छोटा सा व्लॉग था। हमें बताइएगा कि आपके इलाके के अंदर सब्ज़ी और फ्रूट के क्या रेट हैं, और अगर पाकिस्तान के साथ आप कंपैरिजन करते हैं तो पाकिस्तान में महंगाई ज़्यादा है, कम है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।